बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सेट्स एंड फंक्शंस। पहले हम सेट्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं क्योंकि 3.1 में सेट्स यूज़ हो रहा है। सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मीन हमें पता हो कि ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। उसके बाद मैं इसके एग्जांपल से भी समझाता हूँ। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और मजमुआ ऐसे अल्फाजों का मजमुआ हो जो हर दूसरे से वो चेंज हो, मुख्तलिफ हों। जैसे कि नीचे एग्जांपल दी हुई है, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये सारे हमारे पास जो हैं वो एक दूसरे से चेंज है, मुख्तलिफ हैं। ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है। अब वेल डिफाइंड हमें पता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, या इनमें क्लैरिटी है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो अगर मैं किसी को कहूँगा कि मैंने कल जाना है, अभी तक मैंने लोकेशन नहीं बताई, जब मैं उसे बताऊँगा कि मैंने लाहौर जाना है, फिर उसे जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी कि ये इसने जो है वो लाहौर जाना है। ये हमारे पास जो है वो वेल डिफाइंड चीज़ बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद सेट को डिस्क्राइब के तीन तरीके हैं डिस्क्राइब करने के। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम सेट को वर्ड की फॉर्म में लिख देते हैं, जैसा कि हमारे पास इंग्लिश में वावल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड है इसका इन टेबुलर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म का दूसरा जो नेम है वो रोस्टर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। इनको हम जो है वो ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, जैसा कि ऊपर हमने कहा कि वावल्स हैं, अगर हम उन वावल्स को ब्रैकेट में लिख देंगे जैसे कि ये। अच्छा जी, उसके बाद सेट, एक और चीज़, सेट को जो है वो किसी कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे भी इसलिए मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर हमने वो वावल्स लिखे हुए हैं, A E I O U, ये हमारे पास जो है वो टेबुलर फॉर्म बन जाती है, या इसका जो दूसरा नाम है वो रोस्टर फॉर्म भी है। उसके बाद तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो तरीका है वो है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, बिल्डर मेथड। बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसमें सिंबल्स या लेटर को यूज़ करते हैं, जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है वही एग्जांपल ले लेते हैं वॉवल्स वाली। अब इसमें लिखने का ये मेथड है, इसमें आप पहले ये आप याद कर लें। ये जब सेट बिल्डर में लिखेंगे तो ये चीज़ जो है वो इसकी डिफाइन डेफिनेशन में है, ये साथ लाजमी आएगी। ए इज़ इक्वल टू सेट ब्रैकेट एक्स सच डेट। एक्स जो है वो क्या है हमारे पास, वॉवल्स हैं, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जब इस फॉर्म में हम लिखेंगे इसको सिंबल्स या लेटर की फॉर्म में, तो ये होता है सेट बिल्डर मेथड। अच्छा जी, उसके बाद कुछ सेट्स हैं हमारे पास जो हम डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं अपनी इसमें। पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू वन ये। अच्छा जी, हमारे पास ये इन्फिनाइट है, ये जो डॉट डॉट है जब इसकी कोई लिमिट नहीं होती तो ये इनसे इन्फिनाइट बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू है। डब्ल्यू हम किस चीज़ को डिनोट करता है, वो होल नंबर को करता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जेड है। जेड इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर में हमारे पास 0 +-1 +-2 हम प्लस माइनस यूज़ करते हैं। उसके बाद ओ जो है वो ऑड नंबर को शो करता है, डिनोट करता है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, +-1 +-3 +-5। उसके बाद ई जो है वो इवन नंबर को शो करता है। पी जो है वो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 पे जाएं, 1 के टेबल पे डिवाइड हों या अपने टेबल पे डिवाइड हों। जैसे अच्छा, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 11, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं या सिर्फ 1 के टेबल पे जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्यू जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। उसमें 1.1 में चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल होंगे। और पी और क्यू जो है हमारे पास वो जेड से बिलोंग करते हैं। जेड मीन कोई इंटीजर नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। और जो क्यू हो, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हो वो ज़ीरो ना हो। उसके बाद क्यू प्राइम जो होता है वो इरेशनल नंबर होते हैं जिनको पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अच्छा जी, उसके बाद रियल नंबर हैं जिसमें हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों को हम जो है वो इकट्ठा करके लिख दें, उनका यूनियन ले लें, तो वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं। चलें ये अब हम 3.1 स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी थी थोड़ी सी, इसे पढ़ना जो है वो ज़रूरी था क्योंकि इसी थ्योरी की हेल्प से 3.1 को समझने में ज़रा आसानी होगी। अच्छा जी, 3.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए अभी मैंने डेफिनेशन में भी बताया था, जैसे कि सबसे पहले जो है आप ये दो चीज़ें ध्यान में रखें, ये इसके हर पार्ट में
आएंगी, हर पार्ट में यूज़ होंगी, एक्स सच डैट एक्स यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन यूज़ हो रही होगी वो हम इसमें लिखेंगे। अच्छा जी, इन वैल्यूज़ पे ज़रा गौर करें। ये हमारे पास स्केयर बनता है, ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, ये 6 का स्केयर है। तो ये चलते चलते हमारे पास ये 484 जो है वो 22 का स्केयर बनता है। तो ये हमारे पास स्केयर है। तो हम जो है वो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, आप जो है वो इज़ इक्वल टू एन का स्केयर लिख लें, क्योंकि ये एन जो है वो नंबर है, ये वाले नंबर्स जो हैं इनका स्केयर। इस एन में आप अगर वन लिखेंगे, 1 का स्केयर 1 होगा। अगर यहाँ पे आप 2 लिखेंगे तो 2 का स्केयर 4 होगा। अगर आप यहाँ पे 3 यूज़ करते हैं तो 3 का स्केयर 9 होता है। 4 यूज़ करते हैं तो 4 का स्केयर 16। इसी तरह ये चलते चलते, अच्छा जी, ये जो हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं ये भी हमने जो है वो इसमें बताना होता है। ये नंबर जो है वो, ये जो हमारे पास ये सिंबल है ये वाला, ये बिलोंग्स टू वाला है कि इसके अंदर से हमारे पास ये नंबर लिया हुआ है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, अब नेचुरल नंबर्स ये कहाँ से कहाँ तक हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। 1 से स्टार्ट होने के बाद जो है वो ये लेस देन इक्वल टू एन, और एन जो है वो लेस देन इक्वल टू हमारे इक्वल टू कहाँ तक है, ये हमारे पास 22 तक है, क्योंकि ये हमारे पास 22 का स्केयर बनता है। देखिए 1 का स्केयर से लेकर हमारे पास 22 के स्केयर तक की वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले देखें, इन चीज़ों को याद रखें। एक्स सच डैट एक्स, ये इसके हर पार्ट में होगी। उसके बाद इक्वल टू, अब जो कंडीशन होगी, ये वैल्यूज़ हमारे पास स्केयर बनती हैं। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर। तो वो इसलिए हमने एन का यूज़ कर लिया। अच्छा जी, अब एन जो है वो किससे बिलोंग कर रहा था, वो नेचुरल नंबर से। ये सारे नेचुरल नंबर हैं। अब नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये कंडीशन भी हमने इस सेट के अंदर बतानी होगी हर पार्ट में, कि वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 भी उसके अंदर शामिल है। ये हमारे पास सिंबल है लेस देन इक्वल टू वाला, नीचे लाइन जो होती है इक्वल टू, इसका मतलब ये है ये 1 भी इसमें शामिल है। और कहाँ तक जा रहे हैं, ये 22 तक जा रहे हैं। 22 का स्केयर जो है वो 484 बनता है। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट जो है इसका, सबसे पहले तो वो दो चीज़ें लिख लें, एक्स सच डैट एक्स। अब इन वैल्यूज़ पे ज़रा हम गौर करेंगे। तो ये 2, 4, 8, 16, 32, अगर मैं ये लिख दूँ इज़ इक्वल टू 2 की पावर n, मतलब ये हमारे पास 2 की पावर बनती जा रही है। 2 की पावर 1 क्या था, 2। 2 की पावर 2, n की जगह 2 लिख दूँ तो ये 4 बन जाता है। n की जगह अगर मैं 3 लिख दूँ, 2 का क्यूब क्या होता है 8, अगर n की जगह मैं 4 लिख दूँ तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वो 16 आएगा। अगर मैं n की जगह 5 लिख दूँ तो हमारे पास 32। इसी तरह आप n की जगह वैल्यूज़ बढ़ाते जाएं, उसकी वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएगी। और उसके बाद जो है वो ये कहाँ से कहाँ तक है वो भी हम लिख देते हैं। यहाँ दरमियान में हम इसका एंड यूज़ करते हैं। और ये नंबर हमारे पास जो है वो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 पुट किया था एन में। अगर एन की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 2 बनेगा। अब 1 जो है वो कहाँ से, ये है कहाँ तक, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, तो वो जो है वो आप पुट करके देख लें कि कहाँ तक जाती है। अच्छा, अगर मैं इस n की जगह 7 पुट करके देखूँ, 2 की पावर 7 वो बनता है हमारे पास 128। अगर 2 की जगह 7 की जगह अगर मैं 8 पुट करूँ तो वो आता है हमारे पास 256। अब 256 जो है वो 150 से बड़ा हो गया, तो 128 तक रहने देते हैं, 7 तक 1 लेस देन इक्वल टू n, और n जो है हमारे पास कहाँ तक जाएगा 7 तक। 7 से बड़ा अगर हम कोई वैल्यूज़ नंबर पुट करते हैं तो वो 150 से बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है वो सही है। उसके बाद है पार्ट नंबर 3। देखें ये अब प्लस माइनस यूज़ हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये हमारे पास प्लस माइनस जो है वो इंटीजर नंबर में यूज़ होते हैं। ये इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले वो आप बिल्ड नोटेशन की जो सबसे पहली चीज़ थी एक्स सच डैट एक्स, वो लिख दें। और ये हमारे पास सारे जो नंबर्स हैं किस से बिलोंग कर रहे हैं, जेड से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर नंबर से। इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और ये हमारे पास एंड और नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक हैं, अब प्लस माइनस 1000 तक हैं। तो मीन सबसे छोटा नंबर जो है हमारे पास वो -1000 है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये हमारे पास कहाँ तक जा रहे हैं, ये +1000 तक जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो आंसर है इसका। पार्ट नंबर 4 है 6, 12, 18। तो ज़रा गौर करें इस वैल्यूज़ पे। हमारे पास 6 का टेबल है ये, एक्स सच डैट एक्स। उसके बाद जो है वो 6 मल्टीपल आप 6 भी लिख सकते हैं उस, या फिर आप जो है वो 6n भी लिख सकते हैं। n का क्या मतलब है,
अगर मैं n में 1 पुट करूँगा तो 6 1 ज़ा 6। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूँगा 6 2 ज़ा 12। अगर मैं n की जगह 3 पुट करूँगा 6 3 ज़ा 18। इसी तरह चलते चलते ये हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, ये 20 तक जा रहा है। 6 20 ज़ा 120। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ये नंबर जो है वो कौन से हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर से बिलोंग करने के बाद ये नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 20 तक। क्योंकि अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो वो 6 आएगा, अगर n की जगह 20 पुट करेंगे तो वो 120 आता है। तो 1 से लेकर हमारे पास 20 तक नंबर इसमें यूज़ हो रहे हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 100 से लेकर 400 तक वैल्यूज़ हैं। तो ये 100 है, 102 104 ये हमारे पास इवन नंबर है। तो जब सेट की फॉर्म में लिखेंगे बिल्डर नोटेशन के, इस एक्स सच डेट एक्स जो है वो इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। और इवन इवन नंबर को जो है वो हम ई से शो करते हैं। एंड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और जा कहाँ तक रहे हैं हमारे पास, ये 400 तक जा रहे हैं। 400 भी शामिल है, इसलिए नीचे जो है वो लेस देन इक्वल टू की लाइन आएगी। पार्ट नंबर 6 है 1 3 9 27 81। ये हमारे पास जो है वो होल नंबर है। कैसे होल नंबर है, एक्स सच डेट एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू, अगर मैं लिख दूँ ये 3 की पावर n, तो 3 की पावर n लिखने के बाद एंड एक्स बिलोंग करता है होल नंबर से। होल नंबर ये क्यों है, क्योंकि अगर n की जगह मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो हमारे पास 3 की पावर ज़ीरो क्या आता है, 1 आता है, ये 1 है। अगर n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो ये 3 आएगा, n की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो ये 9 आएगा, अगर n की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो ये हमारे पास 27 आएगा। ये वही नंबर्स हैं 1 3 9 27 ये वाले। तो ज़ीरो पुट करने से ये 1 आता है और ज़ीरो से लेकर ये नंबर्स आगे जा रहे हैं। तो जब ज़ीरो से स्टार्ट होंगे तो वो होल नंबर होते हैं। उसके बाद है पार्ट नंबर 7 1 2 4 5 10 20 25 50 100। ये हमारे पास इस 100 के सारे मल्टीपल हैं। सारा 1 का टेबल, 2 का टेबल, 4 5 का, 10 का, 20 का, ये सारे टेबल इस 100 को डिवाइड करते हैं। इसलिए ये जो हमारे पास इसके क्या हैं, मल्टीपल डिवाइज़र हैं, इसको डिवाइज़र बोलते हैं। तो जब सेट की फॉर्म में लिखेंगे बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में, एक्स सच डेट एक्स इज़ क्या है, ये डिवाइज़र है। डिवाइज़र किस चीज़ की, किसके डिवाइज़र है हमारे पास, ये 100 के डिवाइज़र है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 7। उसके बाद पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 5 10 15 से लेकर 100 तक। तो सबसे पहले एक्स सच डेट एक्स लिख लेंगे। उसके बाद ये 5 का जो है वो मल्टीपल बनता है, टेबल बनता है। तो टेबल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5n, क्योंकि n की जगह अगर 1 लिखेंगे तो 5 1 ज़ा 5, n की जगह अगर 2 लिखेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 3 लिखेंगे तो 5 3 ज़ा 15 अप टू सवान। इस तरह जो है हमारे पास 100 तक जा रहा है। अब ये नंबर्स कौन से नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, एंड ये नंबर जो है हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 से स्टार्ट होने के बाद ये जा रहे हैं हमारे पास 20 तक। क्योंकि n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो वो n 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 आता है। अगर n की जगह हम 20 पुट करेंगे तो 25 ज़ा 100। इसलिए ये नंबर हमारे पास 20 तक जा रहे हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अब इंटीजर नंबर हैं तो इंटीजर नंबर जो है हमारे पास किससे डिनोट करते हैं, हम जेड से डिनोट करते हैं। एंड ये नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, -100 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये नंबर हमारे पास कहाँ तक जा रहे हैं, ये नंबर जा रहे हैं हमारे पास 1000 तक। ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 का आंसर। इसे दोबारा देख ले ज़रा, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स बिटवीन -100 से 1000, इनके दरमियान वाले चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है वो हमने क्या किया, इसके नीचे जो है वो लाइन नहीं लगाई, क्योंकि ये शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले हैं। अगर मैं ये एग्जांपल दूं कि 0 से लेकर 10 तक बिटवीन नंबर्स चाहिए हमें, बिटवीन नंबर्स कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये हमारे पास कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। तो ये 0 और 10 उसमें शामिल नहीं होते, इसलिए ये इसके नीचे जो है वो लाइन नहीं आएगी। यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, बस ये लेस देन है, यहाँ पर भी लेस देन है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो था तो हमने बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना था,
अब ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको टेबलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबलर फॉर्म में जो है वह हम जस्ट सेट के अंदर उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो लिख लेते हैं। तो उसने कहा कि एक्स सच डेट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री का जो है वो टेबल है, मल्टीपल है। अब कहाँ तक जाना है हमने, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 35 तक हो, मतलब मैक्सिमम आपने जो है वो 35 तक रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो थ्री का जो टेबल है वो हमारे पास हमें पता है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, उसके बाद फिर 9, इस तरह चलते 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 अब थ्री के टेबल में हमारे पास 33 आता है, 33 के बाद 36 आता है फिर। अब 36 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो हमारे पास इस कंडीशन से बढ़ जाएगा, तो हमने इसके नीचे नीचे रहना है। तो नीचे नीचे जो हमारे पास वो 33 तक ही आएगी वैल्यूज़। तो इस पहले पार्ट का आंसर जो है हमारे पास यही होगा, 3 6 9 12 15 18 21, ये 33 तक। सेकंड पार्ट है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करता है आर से, आर जो है वो रियल नंबर है, एंड 2x+1 इज़ इक्वल टू 0। तो रियल नंबर में हमने रियल नंबर इसका जो है वो निकाल के देना है, मतलब हमने इसमें से एक्स की वैल्यूज़ निकाल के देनी है। तो एक्स की वैल्यूज़ कैसे आती है वो आप रफ साइड पे निकाल लेंगे। 2x+1 इज़ इक्वल टू 0, इधर से जो 1 है उधर जाके माइनस होगा, और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड पे जाके वो डिवाइड होगा। तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, -1/2। तो यही -1/2 हम जो है वो इधर सेट में लिख देंगे, -1/2। ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करता है पी से, पी प्राइम नंबर होते हैं जो अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और वो 2 से स्टार्ट होते हैं। उसने कहा कि वो कहाँ तक जाने हैं, आपने 12 तक जाना है, ठीक है, 12 से कम कम रहना है। तो 12 से कम कम तक प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 7 के बाद फिर 11 होगा। तो 12 से कम कम तक हमारे पास जो है वो 11 तक प्राइम नंबर्स हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 है एक्स सच डेट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। अब 128 के तमाम जो है वो हमने पॉसिबल डिवाइज़र जो है वो बताने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या डिवाइज़र है पॉसिबल, इसके पहला 1 है, 1 के बाद फिर हमारे पास 2 भी इस पर डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, 4 भी होता है, 8 होता है, 8 के बाद हमारे पास जो है वो कंप्लीट इस पर डिवाइड होता है 16। ये आप जो है वो कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। 16 के बाद 32, 32 के बाद जो है वो 64, और 64 के बाद यही नंबर इटसेल्फ 128। ये हमारे पास इसके जो है वो डिवाइज़र हैं। नंबर 5 है हमारे पास 2 की पावर n। अब n जो है वो क्या चीज़ है, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर हमें पता होता है 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक हमने जो है वो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमने वैल्यूज़ निकालनी है इसकी। 8 शामिल नहीं है, 8 से छोटे 7 तक हमने जो है वो इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 2 की पावर 1 वो क्या आता है, 2 आता है। उसके बाद उसके बाद जो है हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर अगर मैं 2 पुट करूँगा तो वो क्या आता है, 4 आता है। अगर 3 पुट करूँगा तो वो हमारे पास 8 आता है। अगर 4 पुट करूँगा तो वो 16 आएगा। अगर 5 पुट करूँगा तो वो हमारे पास 32 आएगा। अगर 6 पुट करूँगा तो वो हमारे पास 64। इसी तरह जो है हमारे पास जब 7 हम पुट करेंगे तो वो आता है हमारे पास 128। और हम इसमें 8 पुट नहीं कर सकते क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है 8 से छोटे छोटे हों, 8 उसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड x+4 इज इक्वल टू 0। तो वो कहता है इसको सॉल्व करें, अगर इसका आंसर जो है वो नेचुरल नंबर से आता है या नहीं आता ये बताना है आपने। तो रफ साइड पे आप इसे सॉल्व कर लें, x+4 इज इक्वल टू 0, एक्स उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अभी जो -4 है हमारे पास, ये हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं होता, नेगेटिव वैल्यूज़। तो क्या होगा, ये हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। तो फिर सेट क्या आएगा हमारे पास, वो इम्पीटी सेट आएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड x इज़ इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन दी हुई है। तो वो अब हमने ये बताना है कि कौन से नंबर जो हम आपस में इक्वल होते हैं। सारे नेचुरल नंबर आपस में इक्वल हैं, जैसे कि मैं अगर लिख दूँ 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 के इक्वल है। जो वैल्यूज़ इधर होगी वही इधर होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन भी यही है, इधर x है तो इधर भी x है। अगर इधर 1 पुट करेंगे तो इधर भी 1 होगा, 1 इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल है। अगर यहाँ पे 2 है
तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है। तो सारे नेचुरल नंबर आपस में जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके जो आंसर आएगा हमारे पास वही नेचुरल नंबर ही आएगा। 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो कहता है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है जेड से, इंटीजर नंबर से। एंड अब इंटीजर नंबर जो है वो आपने ये इसे सॉल्व करके बताना है कि वो इंटीजर नंबर है या कुछ और कोई और नंबर आता है। तो इसको भी रफ साइड पे हम करके देख लेते हैं। 3x + 1 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ये +1 इधर आके -1 होगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास -1/3 आ गया। ये हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है। तो इंटीजर नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो एम्प्टी सेट आएगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके 2 प्रॉपर सबसेट बताने हैं हमने। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले प्रॉपर सबसेट्स का पता होना चाहिए। अब प्रॉपर सबसेट से पहले आपको सबसेट का पता होना चाहिए। सबसेट की डेफिनेशन हमारे पास थी, अगर ए और बी 2 सेट हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी में मौजूद हो या बी का एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो तो हमारे पास वो सबसेट होता है। उसके बाद इसके जो है वो प्रॉपर सबसेट है, फिर इम्प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है हमारे पास, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो हमारे पास ए में ना पाया जाए, तो फिर जो है हमारे पास क्या होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। अच्छा जी, अब ये छोटी क्लास में भी हम जो है वो इनके प्रॉपर सबसेट वगैरह जो है वो निकालते रहे हैं। अब हमें जो है वो इनको पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमने ये इसके 2 सेट बताने हैं प्रॉपर सबसेट। तो कोई से भी 2 जो है आप लिख दे सकते हैं। प्रॉपर सबसेट के लिए जो है हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल फिर डबल डबल, इसी तरह जो है हम इनके सारे सेट बनाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो हम इनके जो है वो कोई से भी 2 सेट दे सकते हैं। मैं पहले में ए लिख दूं और दूसरे में जो है वो बी लिख दूं, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। आप कोई और भी लिख सकते हैं। इनका आंसर जो है बुक में इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो है वो कोई आंसर फिक्स नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई से भी 2 इसके सेट बता सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। तो हम जो है वो सबसे पहले ज़ीरो का सेट बना दें, फिर हम 1 का बना दें। ये हमारे पास कोई से 2 सेट बन गए, 0 और 1 का। इसी तरह हमारे पास जो है वो n है, नेचुरल नंबर के कई सेट बनते हैं। तो जो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम शुरू वाले ही बना लेते हैं। पहले हम 1 का बना लेंगे, फिर हम जो है वो 2 बता देते हैं। ये हमारे पास कोई से 2 सेट बन गए। फिर z है हमारे पास, z जो है वो इंटीजर नंबर होते हैं जिसमें प्लस माइनस यूज़ किया जाता है। तो हम जो है वो इसके कोई से भी 2 वैल्यूज़ जो है वो बता सकते हैं, या हम एक ही वैल्यूज़ को भी प्लस माइनस के साथ बता सकते हैं, इस तरह। तो ये हमारे पास 2 सबसेट बन गए इसके प्रॉपर सबसेट। इंटीजर था इसलिए प्लस माइनस जो है वो इसमें यूज़ होता है। एक मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ लिख दी, एक मैंने नेगेटिव वाली वैल्यूज़ लिख दी। उसके बाद जो है वो 5वां क्वेश्चन क्यू है। क्यू जो है वो था और हमारे पास रैशनल नंबर थे। रैशनल नंबर में हमारे पास जो है वो जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके भी आप कोई से भी सेट बना सकते हैं। आप 1/2 लिख दें, 1/3 लिख दें, ये 2 सेट बन गए। या कोई और आप अपनी मर्ज़ी से सेट बता सकते हैं, जैसे कि 2/3 है, 7/4 है। ये हमारे पास सारे जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो 1/2 और दूसरा जो है हमारे पास 1/3, ये हमारे पास 2 रैशनल नंबर वाले सेट आ गए। उसके बाद आर है, आर से रियल नंबर बनते हैं। रियल नंबर में भी आप जो है वो कोई से भी नंबर डाल सकते हैं, जो रैशनल भी हों इरेशनल भी हों, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं कोई से भी 2 नंबर जो है वो इसके सेट बना के दे दूँ। एक बन गया हमारे पास 3, दूसरा जो है वो आप कोई और लिख दें, इसी 3 का अंडर रूट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें हमारे पास रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये भी हमारे पास इसके 2 प्रॉपर सबसेट हैं। इसका लास्ट पार्ट है एक्स सच डैट एक्स जो है वो बिलोंग करता है क्यू से। क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। और एंड रैशनल नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं, वो कहता है 0 से शुरू हो रहे हैं, 0 इसमें शामिल नहीं है। और कहाँ तक जा रहे हैं, 2 तक, 2 शामिल है। तो फिर 0 जब शामिल नहीं है फिर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो 2 सेट बनते हैं हमारे पास।
और इसके दरमियान उनके 1 और 2 के दरमियान बाकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, वो भी आप बना सकते हैं। तो इसके जो है वो सबसे आसान सेट ये बनते हैं, एक 1 लिख दें और एक 2 का बना दें। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटा सा क्वेश्चन है। उसने कहा कि इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। वो कहता है कोई ऐसा सेट भी है जिसका प्रॉपर सेट ना हो, अगर कोई है तो उसका जो है वो नाम बताएं। जी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, वो इम्पीटी सेट है। इम्पीटी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो फिर उसके सेट कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो इज़ देयर उसने पूछा, पहले आप यस लिख लें, यस तो जो है वो उसका नाम बता दें। यस एम्प्टी सेट हमारे पास जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट ही ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास जो है इसका कोई सेट कोई प्रॉपर सेट नहीं बनते, प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड हमारे पास ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर एक हमारे पास सेट दिया हुआ ए कॉमा बी। वो कहते हैं कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो बताना है हमने, ये जो पहला सेट है इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये सिंगल ब्रैकेट के अंदर है। ये हमारे पास पहला एलिमेंट ए होगा, दूसरा बी होगा। उसके बाद जो हमारे पास ये डबल ब्रैकेट में है इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये ब्रैकेट वाला, क्योंकि इसके बाहर एक और ब्रैकेट है। इसके अंदर अगर दूसरा एलिमेंट तब होता जब यहाँ पे कॉमा लगा के एक और सेट में वैल्यूज़ दी होती, तब इसके अंदर 2 सेट बनते। उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, एक ए है एक बी है, और इसमें हमारे पास जो है वो क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। वो कौन सा है, वो ये अंदर वाली ब्रैकेट वाला। बाहर तो हमारे पास एक और ब्रैकेट है जो पावर सेट के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर इसमें अगर एक और एलिमेंट तब होता जब यहाँ पे कॉमा लगा के एक और यहाँ पे सेट दिया होता। तो यही फ़र्क है, उसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने पावर सेट के एलिमेंट्स बतानी है, इसमें जो है वो कितने हैं, सिर्फ नंबर्स बताने हैं, इनको सॉल्व नहीं करना। तो बताने से पहले पावर सेट का पता होना चाहिए। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट जो है वो हम ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखे जाते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो इसको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने का एक फार्मूला होता है हमारे पास, 2 की पावर n। ये आप याद रखेंगे, ये इसके हर पार्ट में यूज़ होगा। तो n का मतलब नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो इसके अंदर यूज़ होंगे। ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें हमारे पास कोई नंबर ऑफ़ एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो n की जगह क्या यूज़ करेंगे, ज़ीरो। जब किसी भी वैल्यूज़ किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है पावर जो है वो ज़ीरो आ जाए, वो हमारे पास क्या बन जाती है, वो 1 के इक्वल होता है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो 1 है। सेकंड में आ जाए, इसमें हमारे पास 1 और 2 है, तो फार्मूला वही है 2 की पावर n। n की जगह वो आप ये 2 नंबर्स हैं 2 लिख लें, और 2 का जो स्केयर होता है वो हमारे पास 4 होता है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 हैं। इसमें आ जाएं, इसमें हमारे पास 1 से लेकर 7 तक हैं, 7 नंबर ऑफ़ एलिमेंट वो इसमें यूज़ हो रहे हैं। 7 एलिमेंट्स हैं, तो देखते हैं इसमें कितने हमारे पास सेट बनते हैं। तो 2 की पावर n की जगह जो है वो आप 7 लिख लें, और 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है हमारे पास 128। उसके बाद ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसमें 0 से लेकर 7 तक इसमें हमारे पास नंबर हैं वो कितने हैं, 8 हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की जगह क्या आ जाएगा 8। अब 2 की पावर 8 का मतलब है 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो आता है हमारे पास 256। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। अब इसमें कितने एलिमेंट कितने एलिमेंट हैं, एक ये है और एक ये है। ये सेट के अंदर एक और सेट है, तो ये भी हमारे पास एक होगा, एक ये और एक ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो n की जगह हमारे पास हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसके भी हमारे पास जो पॉसिबल सेट बनेंगे वो 4 बनते हैं। लास्ट पार्ट है इसका, कितने इसमें हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3, 3 दिए हुए हैं। तो n की जगह हम 3 पुट करेंगे, और 2 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारे पास 8, 2 की पावर 8। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके जो हमारे पास पावर सेट बनते हैं वो बताने हैं।
पावर सेट में सबसे पहले हम जो वैल्यूज़ होगी उसको किसी डिजिटल किसी कैपिटल लेटर्स का जो है वो हम क्या करेंगे, उसे डिनोट करेंगे। हमने लेट कर ले कि हमारे पास जो सेट है इसका नाम दे दिया हमने, ए के इक्वल है। तो पावर सेट लेना है, पावर सेट को हम पी से डिनोट करते हैं। अब इसका जो पावर सेट लेंगे तो पी ऑफ ए ये भी लिख सकते हैं, या पावर सेट ऑफ ए वो भी लिख सकते हैं। अब इसका पावर सेट लेंगे तो पावर सेट लेने के लिए क्या करेंगे, एक पहले सबसे पहले ब्रैकेट यूज़ करते हैं बाहर। उसके बाद जब भी पावर सेट लेंगे किसी भी हम वैल्यूज़ का किसी भी सेट का, तो सबसे पहले एमपीटी सेट आएगा। एमपीटी सेट के बाद जो है फिर सिंगल सिंगल, सिंगल के बाद फिर डबल डबल, इसी तरह जो है हम इसके जो है वो पॉसिबल सेट बनाएंगे। सबसे पहले एमपीटी सेट आ गया, एमपीटी सेट के बाद सिंगल सिंगल। अब सिंगल जो है वो 9 है। उसके बाद फिर हमारे पास सिंगल 11 है, उसका अलग ले लिया। सिंगल सिंगल हो गए, सिंगल सिंगल के बाद फिर डबल डबल की बारी होती है। 9 और 11 हमारे पास एक ही डबल बनता है। अगर मैं 11 और 9 का एक और बना दूं तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, वो हमारे पास सेम हो जाएगा। तो वो सेट की जो डेफिनेशन थी कि इसके हर एलिमेंट दूसरे से क्या हो, मुख्तलिफ हो। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पास 4 ही ऐसे इसके सेट बनते हैं जो हर दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये हमारे पास जो है वो पहले का आंसर है। दोबारा देख लें, सबसे पहले हम एमपीटी सेट लिखते हैं, एमपीटी सेट लिखने के बाद सिंगल सिंगल सेट बनाएंगे, फिर हमारे पास डबल वैल्यूज़ के हम सेट बनाते हैं। डबल वैल्यूज़ के बाद जो हमने शुरू में ब्रैकेट लगाई थी उसको हम क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको भी सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, किसी कोई कैपिटल नाम दे दें, ए का नाम दे देते हैं। ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। तो जब हम इस पे पावर सेट अप्लाई करेंगे तो क्या क्या सेट बनते हैं हमारे पास, इसके जो पॉसिबल सेट बनते हैं वो हमारे पास 16 बनते हैं, क्योंकि इसके हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 हैं। 2 की पावर 4 लिखेंगे तो वो हमारे पास 16 आता है। पावर सेट जब अप्लाई हमने कर दिया तो सबसे पहले एमपीटी सेट, फिर सिंगल, प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, सिंगल सिंगल। अब सिंगल के बाद डबल की बारी है। तो डबल में सबसे पहले हम प्लस के साथ सबको करेंगे, पहले प्लस माइनस हो गया, फिर प्लस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, फिर हमारे पास प्लस और डिवाइड हो गया। अब प्लस वाला जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब माइनस को स्टार्ट करें, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर माइनस को डिवाइड के साथ कर लिया। अब माइनस वाला भी हमारे पास ख़त्म हो गया। इसको पीछे के साथ नहीं कर सकते पिछले, देखिए अगर माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो वो माइनस प्लस बन जाता है। माइनस प्लस हमारे पास ये पहले उसमें मौजूद है, ये हमारे पास प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ये दोनों सेम सेट है। और सेट में हमारे पास सेट की डेफिनेशन थी कि सेम ना हो, डिस्टिंक्ट हो, सारे आपस में जो है वो मुख्तलिफ हों एक दूसरे से। तो माइनस के साथ हो गया। अब मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक ही आता है। उसके बाद जो है अब डबल डबल ख़त्म हो गए, अब ट्रिपल ट्रिपल की बारी है। तो पहले प्लस के साथ कर लेंगे, प्लस, ये देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई। फिर प्लस के साथ हमारे पास जो है वो प्लस माइनस डिवाइड के साथ आ गया। फिर आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद फिर आ गया हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ट्रिपल भी ख़त्म हो गए, अब जो है हमारे पास लास्ट एक ही बचता है। जो सेट है पूरा वो इट सेल्फ खुद आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद हम उसकी जो ब्रैकेट थी वो बंद कर देंगे। अगर इन्हें आप गिने तो ये हमारे पास 16 बनते हैं। ये था पार्ट नंबर 2 का आंसर हमारे पास। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, एमपीटी सेट का जो है हमने पावर सेट लेना है। सबसे पहले लेट कर लिया हमने, नेम दे दिया। अब पावर सेट उस पर अप्लाई करें। पावर सेट अप्लाई करने के बाद ब्रैकेट पावर सेट वाली। अब जो डेफिनेशन में था कि उसका जो है सबसे पहले क्या कौन सा सेट आता है, एमपीटी सेट, वो आ गया। उसके बाद फिर जो इसमें एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं वो आएंगे। तो इसमें तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, वो खुद एक एमपीटी सेट है, उसी को हम जो है उठा के लिख देंगे इस पूरे को। ये पूरा भी एक एलिमेंट है, तो इसको जो हमने दोबारा लिख लिया। ये वाला एलिमेंट हमारे पास इसका डेफिनेशन वाला था, डेफिनेशन में एमपीटी सेट यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये वाला एलिमेंट हमने वो लिख लिया, और उसके बाद जो है वो ये वाली ब्रैकेट हम क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, एक इक्वल सेट कर लिया हमने सबसे पहले कैपिटल लेटर से, ए से। उसके बाद पावर सेट ले लेंगे, इसका पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट, सबसे पहले एमपीटी सेट, फिर इसके जो सिंगल सिंगल बनते हैं वो लिख लेंगे। ये भी सिंगल है, ये पूरा सिंगल है, क्योंकि हमारे पास ये डबल ब्रैकेट के अंदर जो भी ब्रैकेट में सेट होता है वो एक ही सेट होता है, उसके अंदर चाहे जितनी मर्ज़ी एलिमेंट यूज़ हो रहे हो। तो पहले सबसे पहले ए आ जाएगा हमारे पास सेट में, फिर ये दूसरा बी सी। अब सिंगल सिंगल ख़त्म हो गया, अब सिंगल सिंगल के बाद डबल की बारी है। तो डबल में पहला ये ए है,
ए के बाद हमारे पास क्या है बी सी, तो ये बी और सी की अपनी ब्रैकेट वो यूज़ होगी और ये हमारे पास उसके सेट वाली ब्रैकेट हो गई। अब डबल डबल भी यूज़ हो गए तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया, पूरे सेट का आंसर आ गया और इसकी जो है ये वाली ब्रैकेट हमने बंद कर दी, क्लोज कर दी। दोबारा देख लें, ये ब्रैकेट के अंदर जो जो भी ब्रैकेट यूज़ हो रही हो उसके अंदर जितने मर्ज़ी एलिमेंट हो वो हमारे पास एक ही सेट होता है, एक ही एलिमेंट होती है। जितने मर्ज़ी एलिमेंट हो वो एक ही सेट के तौर पे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल, उसके बाद फिर दोनों जो है वो डबल के तौर पे आ जाएंगे। तो देखिए अब ये एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, दो हैं तो इसके सेट बनते हैं पॉसिबल 4, फार्मूला यूज़ करें तो 4 बन गए, ये 1 2 3 और ये 4। ये थी हमारे पास 3.1। अच्छा जी, चलें अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।